दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिरोधों के संयोजन पे कि प्रतिरोधों को कितनी तरीके से संयोजित कर सकते हैं, उनका समायोजन कितना हो सकता है। यानी कि रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो कितने प्रकार से बन सकता है वो देखते हैं। तो हमने पढ़ा भी है दोस्तों, अपनी क्लास में पहले पढ़ा होगा, ITI में पढ़ा होगा कि जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं उसका दो तरीके से संयोजन होता है। एक तो श्रेणी क्रम में संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं हमारे, तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं दोस्तों। एक तो सीरीज में और दूसरा होता है दोस्तों पैरेलल में। यानी कि श्रेणी में जोड़ा जा सकता है, एक तो जोड़ सकते हैं हम श्रेणी में और एक जोड़ सकते हैं समांतर क्रम में। दो प्रकार के संयोजन बनते हैं जो रेजिस्टेंस के बनते हैं। एक तो होता है हमारा सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम संयोजन और पैरेलल का मतलब समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन को देखते हैं हम दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा अगर एक प्रतिरोध है कोई आर, तो इसमें एक तो होता है शुरुआती सिरा और एक होता है दोस्तों अंतिम सिरा। कोई भी हमारा प्रतिरोध होता है तो उसके दो एंड होते हैं, दो छोर होते हैं, एक शुरुआती सिरा और एक अंतिम सिरा। जब दोस्तों हम क्या करते हैं, एक प्रतिरोध के साथ में दूसरा प्रतिरोध इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले का जो अंतिम सिरा है दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हो। मान के चलो R1 है और ये R2 है, यानी कि R2 हमारा दूसरा प्रतिरोध हुआ, तो इसके ये प्रारंभिक सिरे से जुड़ा है। R1 का जो अंतिम सिरा है R2 के प्रारंभिक सिरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से R2 का जो अंतिम सिरा है वो R3, अगर कोई हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है R3, उसके प्रारंभिक सिरे से जुड़ा है। तो इस तरीके का जो संयोजन होगा दोस्तों हमारा, वो होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर से जो करंट जाएगी, यहाँ से इसके अंदर से जो करंट जाएगी वो सीधी जाएगी। यहाँ पे भी वही करंट जाएगी दोस्तों, यहाँ पे भी वही करंट जाएगी, यानी कि एक ही करंट फ्लो होगी इसमें। ये अगर यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच मान लो, मैं एक शाखा है, तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट यहाँ पे होगी इसमें वही करंट यहाँ पे होगी। मान के चलो दोस्तों, अगर यहाँ 2 एम्पियर की करंट है ना इसमें यहाँ पे, तो यहाँ से जो निकलेगी वो भी 2 एम्पियर ही होगी हमारी करंट। ठीक है। तो इस तरीके का जो संयोजन होगा मेरा श्रेणी क्रम संयोजन होगा। अब एक चीज और देखो, इसी चित्र में मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो हमारे श्रेणी क्रम संयोजन है, फिलहाल हमें पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन है। बाई चांस इसमें यहाँ से कोई तीसरी ब्रांच निकल जाए, ऐसे R4 मैंने जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको श्रेणी में कहेंगे या किस चीज में कहेंगे, तो वो हमारा डिपेंड करेगा। जो पूरा सर्किट है ना इसको देखना पड़ेगा। अगर ये हमारा यहाँ से ओपन है, अगर यहाँ से हमारा ओपन है, खुला हुआ है, तो फिर तो ये हमारे दोस्तों सीरीज में ही रहेंगे। अगर ये कहीं ना कहीं अगर ये ग्राउंड भी होता है ना दोस्तों, अगर ये ग्राउंड भी है तब भी हमारा ये दो तो सीरीज में आ जाएंगे, R1 और R2, क्योंकि इनमें यहाँ से यहाँ तक एक ही करंट बहेगी। जो करंट यहाँ से आ रही है दोस्तों, ये वाली करंट, यहाँ पे भी यही करंट आएगी, लेकिन यहाँ से करंट इसमें बदल जाएगी। एक करंट इधर जाएगी और एक करंट इधर जाएगी। जहां से करंट बदल गई हमारी, वहीं से इसका मतलब हमारा सीरीज खत्म हो चुका है। वहीं पे हमारा जो सीरीज सर्किट है या रेजिस्टेंस सीरीज में है वो खत्म हो चुके हैं। तो हम चित्र को देख के समझ सकते हैं कि सीरीज हमारा कहाँ तक चल रहा है और पैरेलल हमारा कहाँ तक चल रहा है। सीरीज की जो खासियत है दोस्तों, इसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो नियत रहती है, फिक्स रहती है। जहां तक हमारा सीरीज सर्किट होगा ना, वहां पर करंट की वैल्यू एक ही रहने वाली है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ सीरीज का मतलब अभी तक समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हमारा सीरीज सर्किट है, मान के चलिए हमारे 3 प्रतिरोध हैं और ये हमारे सीरीज में है, श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो आर इक्वलेंट होगा, तुल्य प्रतिरोध आर इक्वलेंट होगा, या तुल्य कुल प्रतिरोध, यानी कि ये ए और बी है अगर दोस्तों, इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो मेरा तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि मेरे जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा श्रेणी क्रम में जो संयोजन होगा प्रतिरोधों का वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी ओम में, क्योंकि प्रतिरोध का जो हमारा मात्रक होता है वो ओम होता है। अगर इनकी वैल्यू दोस्तों ये 2 ओम होती, ये मान के चलो 5 ओम होती, और ये मेरी फिर दोस्तों 3 ओम होती। अगर मेरे पास 3 प्रतिरोध हैं,
पहला प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध 5 ओम का है और तीसरा प्रतिरोध 3 ओम का है। तो अगर मेरे को यहाँ से आर ए बी निकालना होता, मतलब ए और बी के बीच में जितना भी रेजिस्टेंस है इस ए और बी के बीच में, तो मैं क्या करता दोस्तों, 2 प्लस 5 प्लस 3, यानी कि मेरा आ जाता 5 3 8 और 2 10, यानी कि मेरा टोटल रेजिस्टेंस आता 10 ओम। ठीक है दोस्तों, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि श्रेणी क्रम आपके समझ में आज तक आ गया होगा। अब दोस्तों देखते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम तो हमने समझ लिया, अब समांतर क्रम देखते हैं समांतर क्रम में क्या होता है। तो दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है, अगर मेरे पास 3 प्रतिरोध है, ये R1 है, ये मेरे पास R2 है और ये मेरे पास है दोस्तों R3। मैंने 3 प्रतिरोध लिए हैं, तो मुझे पता है इसका शुरुआती सिरा होगा ये अंतिम सिरा, इसी तरीके से इसका ये शुरुआती सिरा ये अंतिम सिरा, और ये तीसरे प्रतिरोध का शुरुआती सिरा और अंतिम सिरा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा दोस्तों समांतर क्रम होता है, इसमें जो किसी प्रतिरोध के शुरुआती सिरे हैं उनको तो एक साथ जोड़ दिया जाता है, और जो अंतिम सिरे हैं उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ जितने भी हमारे प्रतिरोध हैं उनके अंतिम सिरे और शुरुआती सिरे हमने एक साथ जोड़ दिए। तो ये जो मेरा प्रतिरोध का दोस्तों संयोजन बना, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इस प्रकार का संयोजन मेरा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन। अब इसका हमें पता कैसे लगेगा, पता हमें ऐसा लगता है दोस्तों, अगर मेरी करंट यहाँ से आई चली है, कौन सी करंट जा रही है, आई, तो तुम यहाँ पे देखोगे जहां से हम आई आ रही है, ये कहीं ना कहीं ये 2 या 3 रास्तों में चली जाएगी। इसको जाने के लिए 2 या उससे ज्यादा पाथ मिल जाएंगे, मिनिमम 2 पाथ इसको मिलेंगे। जहां से भी 2 रास्ते मिल गए करंट को जाने के लिए, मान लिया यहाँ से यहाँ तक एक जंक्शन है हमारा, इस जंक्शन से ही हमें पता है 3 रास्ते मिल गए करंट को जाने के लिए, तो यहीं से हमारे जो प्रतिरोध होंगे या ब्रांच कह लो, वो तीनों किस कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, यानी कि समांतर क्रम में आ जाएंगे। अब यहाँ से अगर मेरी आई जा रही है तो ये मेरे दोस्तों I1 हो जाएगी, ये I2 हो जाएगी और ये I3। इसका मतलब यहाँ से मेरी करंट की वैल्यू बदल गई है दोस्तों, ये करंट 3 जगह बट गई है, I1 में बट गई, I2 में बट गई और I3 में बट गई है। अब ये वास्तव में क्या होगा, फिर यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ से आएगी और ये यहाँ से आएगी, और वापस तीनों आने के बाद यहाँ से फिर हमारी I बाहर निकल जाएगी। इस तरीके का अगर प्रतिरोधों का संयोजन होगा तो उसे हम बोल देंगे दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। अब इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी प्रतिरोध हमारे जुड़े होंगे, क्योंकि क्या है, अगर इन 2 पॉइंट के बीच ए और बी के बीच में कोई भी वोल्टेज का डिफरेंस लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, यहाँ पे कोई भी वी अप्लाई करते हैं इन दोनों सिरों के बीच में, अगर कोई भी वोल्टेज लगाता हूँ मैं दोस्तों, तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज होगी ना, ये जो वोल्टेज होगी ये पूरी की पूरी यहाँ पे इन दोनों सिरों के बीच में आएगी, ये जो मेरे ए और बी पॉइंट इनके बीच में आ जाएगी। तो इस वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज, इस वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज और इस वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज हमारी इस V के बराबर रहती है। इसका मतलब यह है कि जो अगर हमारे जो प्रतिरोध हैं, जितने भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे, उनके प्रत्येक के सिरे पर वोल्टेज कितनी होगी दोस्तों, V वोल्टेज होगी। जितनी हमारी सर्किट से वोल्टेज आ रही होगी, यानी कि जो टोटल वोल्टेज आ रही है वो सारी वोल्टेज इसमें क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, वो इतनी वोल्टेज इसके पास रहेगी, इतनी वोल्टेज इसके पास रहेगी और इतनी ही इसके पास। यानी कि अगर यहाँ पे मेरी 10 वोल्ट है तो R1 R3 पे भी 10 वोल्ट रहनी है, R2 पे भी 10 वोल्ट रहेगी और R1 पे भी 10 वोल्ट रहेगी। लेकिन तीनों में ये जो R1 है, R2 है और R3 है, इनमें करंट का मान अलग अलग रहेगा, करंट का मान अलग अलग रहेगा। इसमें करंट की वैल्यू अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। अभी जैसे यहाँ पे हमने दोस्तों श्रेणी क्रम में देखा था, तो श्रेणी क्रम में बताया था तुमको कि करंट बिल्कुल सीधी है, तो एक ही करंट जा रही है यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इनमें क्या होता है, यहाँ दोस्तों श्रेणी क्रम में एक चीज होती है कि इसमें वोल्टेज अलग अलग होती है। यहाँ पे V1 होगी, यहाँ पे वोल्टेज V2 होगी और यहाँ पे वोल्टेज V3 होगी। तो दोनों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, तो श्रेणी क्रम संयोजन में करंट मेरी एक ही रहेगी, करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वोल्टेज अलग अलग प्रतिरोध पे अलग अलग होगी। और समांतर क्रम की बात करूं तो समांतर क्रम में